वेल्स, क्या आपको इस बारे में पता है कि आपके बीच उंगली की नाखून बाकी की निस्बत जल्दी बड़ा होता है, जबकि आपके पैर के नाखून हाथों के नाखून की निस्बत 4 गुना स्लो निकलता है। और क्या आपको ये पता है कि अगर कोई शख्स अपनी पूरी जिंदगी में अपनी दाढ़ी को ना काटे तो डिस्कवरी के मुताबिक ये तकरीबन 30 फीट तक बढ़ सकता है। वेल्स, क्या आपकी भी रोज बाल टूट रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि साइंटिस्ट का कहना है कि अगर आपका हर दिन में 60 से 100 बाल के दरमियान गिरती है तो कोई बात नहीं, जब किसी ज्यादा खतरे के बाइस बनता है। अगर आप ऐसी ही बॉडी के रिलेटेड फैक्ट्स जानना पसंद करते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्या पता अगर आपको कुछ नया सीखने को मिले। सो नाउ लेट्स बिगिन। नंबर 1, दोस्तों, चींक तो हर इंसान को आता है, लेकिन आपने ये सोचा है कि आखिर ये क्यों आता है? बेसिकली चींक इस वजह से आता है जब हमारी नाक के अंदर का हिस्सा ऐसी चीज से टच होता है जो कि नाक का स्किन बर्दाश्त नहीं कर सकता, जैसे कि मिर्च या रेत वगैरह। तो हमारा नोज की सील ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं, जिसकी बात वो सारा चीज निकल आता है। एंड सेम टाइम जब ये नहीं निकलता तो इसके लिए कई चीख करनी पड़ती है। इसके लिए बार बार 2 से 3 चीख करनी पड़ती है। नंबर 2, आपने इस बात को सोचा होगा कि जब हमको बुखार होता है तो हमारा बॉडी हॉट होता है, यानी गर्म होता है। इसके पीछे कई रीजन है। तो वेल्स, मैं आपको बता दूं, जब वायरस और बैक्टीरिया हमारे जिस्म यानी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड है जिसको हाइपोथैलेमस से जाना जाता है, और उस ग्लैंड का काम होता है टेम्परेचर को मेंटेन रखना। जिसके बाद ये ग्लैंड हमारे बॉडी को सिग्नल भेजता है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाओ, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। एंड वेल्स, इतनी टेम्परेचर में ये वायरस वगैरह डेड हो जाते हैं और हमारा बॉडी सेफ रह जाता है। नंबर 3, ह्यूमन की बॉडी में एक फंक्शन ये भी है, जब हम कोई इमोशनल बात सुनते हैं तो इसके बाद हमारे एयर इस तरह खड़े होते हैं, को गॉस बॉम्ब से जाना जाता है। और ना सिर्फ इमोशनल की हालत में, बल्कि जब इंसान को टन लगता है तो इस हालत में भी ऐसा होता है। बेसिकली जब हमारी बॉडी को कुल लगता है या किसी वजह से हम इमोशनल हो जाते हैं तो नर्वस सिस्टम ब्रेन को सिग्नल भेजता है, जिसकी वजह से इस तरह खड़े हो जाते हैं। इसके अंदर टाइनी मसल खड़े हो जाते हैं जो दिखने में ऐसा लगता है। इट्स अमेजिंग। नंबर 4, एक यूएसबी या मोबाइल अगर बहुत ज्यादा डेटा स्टोर करता है तो मेरे ख्याल से 1 टीबी तक होता है, और उसको भी पूरा करने में पूरा साल ही लग जाता है। क्या आपको ह्यूमन ब्रेन की स्टोरेज के बारे में पता है कि एक अंदाजे के लिहाज से ये 2.5 मिलियन गीगाबाइट डेटा स्टोर करने का ताकत रखता है। भी कोई शख्स कोई काम करता है तो हमारा ब्रेन हमारी बॉडी की इस पार्ट को सिग्नल भेजता है कि अगर ये चीज उठा लो, तो हमारा ब्रेन अप्रोक्सीमेटली 270 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से सिग्नल भेजता है, जो कि बहुत ही फास्ट है। इट्स अमेजिंग। नंबर 5, आपको तो पता है कि हमारी बॉडी की हर पार्ट में ब्लड होता है, जिसकी वजह से वो पार्ट ग्रो होता है और हेल्थी रहता है। लेकिन आपको इस बात सुनने में हैरानी होगी कि हमारा आई यानी आंख की कॉर्निया, जिसको किसी किस्म की ब्लड की भी जरूरत नहीं होती, एंड वेल्स, इसका ऑन होना सिर्फ एयर की वजह से होता है, जो कि इसको सही तौर पर ऑक्सीजन देता है। नंबर 6, वेल्स, क्या आपको पता है कि बहुत सी लोग चीखते वक्त अपनी आंखों को बंद करते हैं? आपने इस बात को बहुत सी लोगों के मुंह से सुना होगा कि एक टाइम होता है जिसमें आपका हार्ट बीट स्टॉप हो जाता है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वो लोग कहते हैं कि ये स्नीज का टाइम होता है। दरअसल चीखते वक्त दिल बंद नहीं होता, बल्कि सिर्फ दिल का धड़कन स्लो हो जाता है। नंबर 7, तो बाज दफा ऐसा होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद ही स्टमक में जलन महसूस होता है। इसको खत्म करने के लिए कुछ लोग पानी पीते हैं और कुछ लोग वॉक वगैरह करते हैं कि जलन खत्म हो जाए। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि ये जलन आखिर क्यों होता है? तो इसका असल वजह ये है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमारा स्टमक इस रोटी वगैरह को या जो भी आपने खाया हो को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करता है, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से होता है। लेकिन बाज दफा जल्दी होने की वजह से हम बहुत ही फास्ट खाना खाते हैं, जिससे हमारे स्टमक में एक्सेल ज्यादा होता है और हमें जलन महसूस होता है। वेल, रिस्पेक्ट का समरी ये है कि जितना आप स्लोली और खाने को अच्छी तरीके से निगलते हो तो उतना ही आपको इसका बेनिफिट होगा। नंबर 8, जब भी दौड़ लगाते हैं या सख्त गर्मी होते तो हमारे जिस्म के ऊपर इस तरह से पसीना आ जाता है, जो कि किसी को भी पसंद नहीं होता। लेकिन आपको इस बात सुनने में हैरानी होगी कि इससे हमारी बॉडी को बहुत ही बेनिफिट होता है। हमारी स्वेट यानी पसीने में बहुत से मिनरल मौजूद होते हैं, इसमें वाटर, अमोनिया, प्रोटीन और शुगर शामिल है। एंड वेल्स, अगर आपने इसको टेस्ट किया है, वैसे तो इसका स्मेल लोगों को बहुत बुरा लगता है, टेस्ट करना तो बहुत ही दूर की बात है। लेकिन इसका अगर टेस्ट किया जाए तो इसका टेस्ट नमक की तरह होता है, यानी नमकीन होता है। वो इसलिए कि इसमें कई अमाउंट में सोडियम भी मौजूद होता है, और जितना ज्यादा इंसान साल्ट खाता है उतना ही स्वेट निकल जाता है।
वैसे ये पसीना बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन ज्यादा निकलने से ये बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है, इसलिए कि इसमें कई एलिमेंट और भी है जैसे कि जिंक, कॉपर वगैरह, जिसकी ना होने से बॉडी कमजोर होता है। इट्स रियली अमेजिंग। नंबर 9, दफा हमें छींक आता है लेकिन हम इसका रास्ता किसी तरीके से बंद करते हैं या इसको मिस करते हैं। क्या आपको पता है कि ऐसा करना बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि बहुत सी बायोलॉजिस्ट का कहना है कि छींक हमें 160 किलोमीटर पर आवर से आता है। एंड वेल्स आप इमेजिन करें कि जब इतनी रफ्तार से छींक आता है तो उसका रास्ता बंद करना कैसा है। अब हम इसका रास्ता बंद करते हैं तो इससे हमारे हार्ट और लंग्स को बहुत ही नुकसान होता है, और ना सिर्फ ये नहीं बल्कि हमारे ब्रेन में कई वेसल को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए जब भी छींक आए तो उसका रास्ता बिल्कुल भी बंद नहीं करना। इसे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अनकाउंटेड फैक्ट्स टीवी की कम्युनिटी का हिस्सा जरूर बन जाइए। नंबर 10, वेल्स अगर बालों की बात की जाए तो हमारे बाल जिस्म के बहुत ही अहम हिस्सा है। एंड एक रिसर्च के मुताबिक इंसान के जिस्म पर 50 लाख से ज्यादा बाल होते हैं। कहा जाता है कि इंसान की सर की बाल 1 मंथ में 1 इंच तक ग्रो होता है। एंड एक और रिसर्च में कहा गया कि जितना ये बाल हमें दिखने में कमजोर लगते हैं उतना ये स्ट्रॉन्ग है। वो इसलिए कि हमारा एक बाल एक एप्पल को कैरी कर सकता है। अगर इस सारे बाल को इकट्ठा करके इसका एक रस्सी बना लिया जाए तो ये 2 हाथी की कंट्रोल करने का ताकत रखता है। सो वेल्स आज के लिए इतना ही काफी था। अगर मैंने कोई पॉइंट मिस किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अपना बहुत सारा ख्याल रखे और दुआओं में जरूर याद रखे। मिलते हैं नेक्स्ट शानदार वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।